के पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा जाता है, जो सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक हैं। इन तीनों देवताओं में भी शक्ति, महिमा और कर्तव्यों का एक अद्वितीय संतुलन है। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यह कथा न केवल इन दोनों देवताओं के अहंकार का प्रतीक है, बल्कि शिवजी के अनंत और असीमित स्वरूप का भी अद्भुत वर्णन करती है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का नाश हुआ और शिवजी की महिमा का साक्षात्कार हुआ। अहंकार का आरंभ। सृष्टि के प्रारंभ में जब संसार का विस्तार हो रहा था, ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से वेदों की रचना की और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। वेदों के माध्यम से उन्होंने ऋचाओं, यज्ञों और धर्म के नियमों की स्थापना की, जिससे सृष्टि में ज्ञान और प्रकाश का संचार हुआ। यह कार्य इतना महान था कि ब्रह्मा स्वयं को सृष्टिकर्ता मानने लगे। उनकी सृष्टि में देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, जलचर और पेड़ पौधे सभी का निर्माण हुआ। यह देखकर ब्रह्मा का हृदय गर्व से भर उठा। उन्होंने अपने 4 मुखों से चारों वेदों का गान किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके मुख से निकली ये पवित्र ऋचाएं ब्रह्मांड में गूंजने लगी, जिससे संपूर्ण सृष्टि जीवंत हो उठी। ब्रह्मा के इस अद्वितीय सृजन कार्य से वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता थे, अपने कार्य में समर्पित रहते हुए संसार की रक्षा और पालन में लीन थे। वे जानते थे कि बिना पालन के सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे एक वृक्ष को केवल उत्पन्न करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सींचना, उसकी रक्षा करना और उसे पोषण देना भी आवश्यक होता है, वैसे ही सृष्टि का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विष्णु के हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि उनका कार्य ब्रह्मा के सृजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे यह अहंकार दोनों में बढ़ने लगा, जिससे उनके बीच श्रेष्ठता की होड़ प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते हुए गर्वित थे, जबकि विष्णु अपने पालनकर्ता के रूप में अपनी महानता का अनुभव कर रहे थे। यह अहंकार धीरे धीरे उनके भीतर घर करने लगा और एक दिन यह विवाद अत्यंत तीव्र हो गया। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। मेरे बिना यह संपूर्ण ब्रह्मांड संभव नहीं है। प्रत्येक प्राणी का जन्म मुझसे ही हुआ है, अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। उन्होंने अपने सृजन की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, मेरे बिना यह संसार अस्तित्व में नहीं आ सकता। मैंने ही जीवन, मृत्यु, समय और स्थान की स्थापना की है। मेरे बिना यह ब्रह्मांड केवल शून्य है। विष्णु ने इसका प्रतिकार करते हुए कहा, यदि तुम सृष्टि के निर्माता हो तो मैं उसका पालन करता हूँ। मैं इस सृष्टि के हर जीव, हर कण का पालन करता हूँ। मेरी गोद में यह संसार पलता है। मैं इसे जीवन, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता हूँ। यदि मैं न रहूं, तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। उनके इस वाद विवाद से देवताओं और ऋषियों में भी चिंता उत्पन्न हो गई, क्योंकि इस संघर्ष से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। देवताओं ने महसूस किया कि यह विवाद यदि बढ़ता गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और अधर्म का विस्तार हो जाएगा। सभी देवता और ऋषि दोनों के समक्ष नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे कि वे अपने अहंकार को त्याग दें और सृष्टि के कल्याण के लिए साथ मिलकर कार्य करें। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार की अग्नि इतनी प्रबल थी कि वे किसी की प्रार्थना सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी दृष्टि में वे दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च मानते थे और एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का प्रमाण चाहते थे। इसी बीच एक अद्भुत और अनादि ज्योति प्रकट हुई, जिसने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को विस्मित कर दिया।
यह ज्योति इतनी विशाल थी कि इसकी कोई सीमा नहीं थी और इसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। यह ज्योति स्वयं भगवान शिव का प्रतीक थी, जो सृष्टि के आदि और अनंत स्वरूप है। इस ज्योति का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि सृष्टि का वास्तविक मूल किसी एक देवता में सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत, अद्वितीय और सर्वव्यापी है। ज्योति स्तंभ की परीक्षा। जब ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योति को देखा तो वे दोनों चकित रह गए। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि एक अनंत स्तंभ था, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न कोई अंत। यह शिव का अनादि अनंत स्वरूप था। स्तंभ का तेज इतना प्रबल था कि इसके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका लग रहा था। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, बल्कि त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाली परम ज्योति थी। तभी उस ज्योति से एक दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो भी इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज पाएगा, वही सृष्टि का वास्तविक परमेश्वर कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ की परिक्रमा करने का निश्चय किया। उन्होंने विचार किया कि यदि वे इस अनंत स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेंगे, तो वे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकेंगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के शिखर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। वे युगों तक उड़ते रहे, परंतु उन्हें उस स्तंभ का शिखर नहीं मिला। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाले अनेक ब्रह्मांडों, आकाश गंगाओं और ग्रह नक्षत्रों को पार किया, परंतु उन्हें उस ज्योति का कोई अंत न मिला। ब्रह्मा ने अपने अहंकार में एक केतकी पुष्प से असत्य का सहारा लिया और उसे साक्षी बनाकर कहा, मैंने इस स्तंभ का शिखर पा लिया है। यह कहते हुए वे विजय भाव से लौट आए। दूसरी ओर विष्णु ने वराह, सुअर का रूप धारण किया और उस स्तंभ की जड़ों का पता लगाने के लिए धरती की गहराइयों में प्रवेश किया। उन्होंने पृथ्वी के 7 पातालों, गहरे महासागरों और अग्नि के गर्भ तक की यात्रा की, परंतु उन्हें उस ज्योति का अंत नहीं मिला। उन्होंने अंततः अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली और स्तंभ के समक्ष नतमस्तक होकर लौट आए। विष्णु का यह समर्पण और सत्य की स्वीकार्यता उनकी महानता का प्रतीक बनी। जब ब्रह्मा ने युगों तक आकाश में स्तंभ के शिखर की खोज की, तो उन्हें कहीं अंत न मिला, परंतु उनका अहंकार उन्हें सच स्वीकारने नहीं दे रहा था। उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प स्तंभ के पास पड़ा था। ब्रह्मा ने उस पुष्प को झूठा साक्षी बना लिया और घोषणा की कि उन्होंने स्तंभ का शिखर पा लिया है। यह झूठ बोलकर वे स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। जब वे पुष्प लेकर लौटे तो विष्णु ने उनका झूठ तुरंत पकड़ लिया। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर शिव की अनंत ज्योति के सामने नतमस्तक होकर विनम्रता दिखाई। ब्रह्मा की यह असत्यता शिव के समक्ष घोर अपराध थी। शिव ने ब्रह्मा को दंडित किया और उनके अहंकार को नष्ट करते हुए कहा कि भविष्य में ब्रह्मा की पूजा कम होगी और उनकी प्रतिष्ठा घटेगी। ब्रह्मा को इस झूठ के लिए शाप मिला कि उनका कोई यज्ञ सफल नहीं होगा। इस प्रकार ब्रह्मा का पतन हुआ, जबकि विष्णु की विनम्रता और सत्य की भक्ति से उनकी महिमा बनी रही। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और असत्य अंततः पतन का कारण बनते हैं, जबकि सत्य और विनम्रता से ही सम्मान मिलता है। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी अपनी यात्रा से लौटे, तब वे अनादि ज्योति स्तंभ के सामने एक बार फिर खड़े हुए। ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लेकर अपने अहंकार को बचाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने विनम्रता और सत्य का परिचय दिया। इसी समय उस अनंत ज्योति स्तंभ से प्रचंड तेज के साथ भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। शिव का प्रकट होना एक दिव्य अनुभव था। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य, शांत और शक्तिशाली था। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड की गहराई थी और उनकी छवि से संपूर्ण त्रिलोक चमक उठा। शिव ने ब्रह्मा के अहंकार और असत्य को नष्ट किया और विष्णु के सत्य और विनम्रता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का वास्तविक आधार अहंकार नहीं, बल्कि सत्य, समर्पण और विनम्रता है।
उन्होंने बताया कि सृष्टि का पालन, संहार और सृजन सभी उनके ही एक अंश हैं, जो त्रिदेव के माध्यम से कार्य करते हैं। शिव ने ब्रह्मा को यह भी बताया कि उनकी पूजा का स्थान भी सीमित है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य में असत्य का सहारा लिया, जबकि विष्णु ने सत्य की राह अपनाई। शिव के इस प्रकट स्वरूप ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को यह समझा दिया कि कोई भी देवता स्वयं में सर्वोच्च नहीं है, बल्कि सभी एक अनंत शक्ति के अंश मात्र हैं। इस शक्ति को उन्होंने परमेश्वर कहा, जो अनंत, अविनाशी और सर्वव्यापी है। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने अपने अहंकार को त्याग दिया और विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। विष्णु की विनम्रता और सत्य की भक्ति से उनकी महिमा और बढ़ी। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि अहंकार का अंत होता है और सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार शिव का प्रकट होना सत्य की विजय और अहंकार के विनाश का प्रतीक है, जो सभी जीवों के लिए एक अमूल्य शिक्षा है। सत्य, समर्पण और विनम्रता के मार्ग पर चलकर ही हम वास्तविक परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं।